बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है क्रीमी मैश्ड पोटैटोज़। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो आसानी के साथ मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने छील लेना है सबको। सारे आलूओं को अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद इसको वॉश करके और फिर हम इसको इन आलूओं को जो है मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लेंगे। बहुत बड़े पीसेस नहीं काटेंगे क्योंकि इनको हमने बॉईल करना है, तो नॉर्मल साइज़ के पीसेस में कटे होंगे तो ये इजीली बॉईल हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे जो आलू हैं, 4 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है और मैं इनको एक पॉट में डालती जा रही हूँ। अब इसको मैंने बॉईल कर लेना है। ये मैंने बॉईल कर लिए हैं आलू। यहाँ पर इनके अंदर पानी डाल के इनको अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इनके अंदर से पानी निकाल दिया है और इनको अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश करना है ताकि किसी किस्म के इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहें, क्योंकि हमें क्रीमी से चाहिए आलू जो हैं, ये मैश पोटैटोज़ जो हैं वो हमें क्रीमी सी फॉर्म में चाहिए। ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब एक पॉट में मैंने तकरीबन 2.5 टेबलस्पून बटर डाला है। जो फ्लेम है वो बहुत मीडियम लो के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बटर जो है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो ये हल्का सा मेल्ट अभी होगा तो इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। इसके अंदर हमने डालना है तकरीबन 1 कप दूध। मैंने आधा आधा कप करके डाला है, तो ये 1 कप हो गया है। 1 कप दूध हम डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, नमक आधा टीस्पून डालेंगे और आधा ही टीस्पून मैं इसमें वाइट पेपर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा वाइट पेपर के साथ ये है कि वो ज़्यादा ब्लैक नहीं करता, कलर चेंज नहीं होगा मैश्ड पोटैटोज़ का। चलें इसको हम हिला लेते हैं। थोड़ा सा दूध जो है वो गर्म होगा, बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो इसके अंदर हमने जो मैश किए हुए पोटैटोज़ हैं, आलू जो हमने मैश करके रखे हैं, वो सारे हमने डाल देने हैं। चले जी, ये देखें मैंने सारे आलू जो मैश किए हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने जो फ्लेम है वो ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम लो पर ही रखना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि आलू और दूध जो है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो ज़रा क्रीमी सा हो जाए आलूओं का। मैं इसको हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पका लेना है। ओकेजनली हम इसको स्टिर करते जाएंगे और साथ साथ ये थोड़ा सा पकता जाएगा और आपस में इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। बहुत ही मज़े के ये मैश्ड पोटैटोज़ बनते हैं। इसमें बटर का टेस्ट आता है और एक क्रीमी सा टेस्ट इसका होता है और इसको आप सर्व कर सकते हैं स्टेक्स वगैरह के साथ। आप बीफ के, चिकन के, कोई भी स्टेक्स बनाएं उसके साथ आप इसको सर्व करें किसी भी सॉस के साथ। देखिए मैं यहाँ पर चिकन के स्टेक्स बना रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इनके साथ मैं बना के इनको सर्व करूँगी। जब तक मेरे स्टेक्स बनते हैं मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है और ताकि ये गर्म रहें। तो साथ साथ जो है वो मैं मैश्ड पोटैटोज़ भी बना रही हूँ और साथ साथ स्टेक्स भी बना रही हूँ। चलें ये हमारा बिल्कुल तैयार है और गरम गरम भी है, तो इसको हम स्टेक्स के साथ सर्व कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने चिकन स्टेक्स और सॉटेड वेजिटेबल्स
के साथ मैश्ड पोटैटोज़ जो हैं इनको सर्व किया है और इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो है क्रीमी गार्लिक मशरूम सॉस जो है वो बनाई है। इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चले, अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।